हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेडपुल मूवी के बारे में। इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था और मूवी का स्टार्ट होता है। हम देखते हैं डेडपुल टैक्सी में बैठकर कहीं पर जाता रहता है और ये यहाँ पर काफी बोर होता है, जिसकी वजह से ये आगे की सीट पर आकर बैठ जाता है और टैक्सी ड्राइवर इससे पूछता है कि तुमने ऐसे अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं। डेडपुल बोलता है कि आज मुझे किसी से बदला लेना है और आज के दिन का मैं पिछले 1 साल से इंतजार कर रहा हूँ। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि ऐसा तुम्हारे साथ उसने क्या किया, और ये अपना मास्क हटाकर दिखाता है। इसका चेहरा पूरी तरीके से जला होता है और इतने में डेडपुल को याद आता है कि अपने हथियारों का बैग ये घर पर भूल गया है, पर उनको लेने के लिए वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उन्हें लेने जाएगा तो फ्रांसिस इसके हाथों से निकल जाएगा और डेडपुल नहीं चाहता कि इस बार फ्रांसिस इसके हाथों से बचे और वो टैक्सी से उतरकर फ्रांसिस के आने का इंतजार करता रहता है। और इतने में फ्रांसिस की गाड़ियां इसे दिख जाती है, जिससे उन पर कूदकर हमला कर देता है और एक एक करके फ्रांसिस के आदमियों को मारने लगता है। और इसी बीच में डेडपुल को एक गोली लगती है जो इसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, पर डेडपुल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक म्यूटेंट है और इसके पास सुपर पावर होती है। फ्रांसिस के सभी आदमियों को खत्म करने के बाद फ्रांसिस को बहुत पीटता है और अपना मास्क हटाकर उसे दिखाता है। तो फ्रांसिस कहता है कि वेट तुम, असल में डेडपुल का नाम वेट होता है और फ्रांसिस को मारने वाला ही होता है। इतने में पीछे से स्टील मैन आकर इसे रोक लेता है और इससे कहता है कि तुम एक सुपर हीरो हो और तुम अपनी पावर का यूज करके तुम किसी की जान नहीं ले सकते और पब्लिक प्लेस में ऐसे हंगामा नहीं कर सकते। और ये दोनों बात करते रहते हैं और डेडपुल देखता है कि फ्रांसिस वहां से भाग गया है। डेडपुल को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो स्टील मैन को एक पंच मार हाथ टूट जाता है और गुस्से में उठकर दूसरी बार किक मारता है। इसकी वजह से इसका पाँव टूट जाता है। स्टील मैन इसको हथकड़ी लगाकर ले जाने लगता है और डेडपुल अपना हाथ काटकर कचरे के डिब्बे में गिर जाता है और अपनी स्टोरी बताने लगता है। और मूवी यहाँ पर फ्लैशबैक में चली जाती है। वेट एक नॉर्मल आदमी होता है, पैसे लेकर दूसरे लोगों के लिए काम करता है और एक दिन अपना काम से फ्री होने के बाद अपने दोस्त के क्लब में आता है और यहाँ पर एक गेम चलता रहता है। इस गेम का नाम डेडपुल होता है और यहाँ पर इस गेम में मरना और जीना तय होता है और यहाँ पर बैट लगती है कौन मरेगा और कौन जिएगा। वेट यहाँ पर एक लड़की से मिलता है, इसका नाम वेनिसा होता है और वेनिसा एक कॉल गर्ल होती है और ये एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ है। उसके बाद ये एक डेट पर जाते हैं और एक रात इंटीमेट हो जाते हैं और ऐसे करते करते इनको 1 साल हो जाती है। को शादी के लिए प्रपोज करता है और वेनिसा इसे हाँ कर देती है, जिससे कि ये एक्साइटेड होके वेनिसा के क्लोज आने की कोशिश करता है, पर ये एकदम अचानक से बेहोश हो जाता है। वेनिसा इसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर वेनिसा को बताती है कि इसे कैंसर है। वेनिसा उस डॉक्टर से इसके इलाज के बारे में बातें करने लगती है और वेट को पता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसकी वजह से ये वेनिसा को देखता रहता है और काफी देर तक देखता रहता है। वेट घर आने के बाद वेनिसा से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वेनिसा कहती है ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली आखिरी टाइम तक। वेट कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बुरी यादों के साथ जियो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अच्छी यादों के साथ जियो, और वेनिसा इसे मना कर देती है। फिर एक दिन ये अपने दोस्तों से क्लब में मिलने जाता है और इसका दोस्त बताता है कि एक काले सूट में आदमी तुम्हारा वेट कर रहा है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और वेट इससे यहाँ पर मिलता है तो ये आदमी इसे बताता है कि हम तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं और तुम्हें सुपर हीरो बना सकते हैं और तुम्हें बहुत सारी पावर भी मिलेंगी। पर वेट ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो कोई सुपर हीरो बने। वेट घर आने के बाद उसके बारे में काफी सोचने लगता है और फाइनली घर से
निकलकर उसे कॉल करता है और उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाकर एक लैब में ले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस इसके एक इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कि लोगों को यहाँ पर पावर मिलती है और सुपर हीरोज बनते हैं, और हम किसी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते, हम अपने लिए काम करते हैं। और कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक्सपेरिमेंट हर बार सक्सेसफुल हो, कभी कभी फेल भी हो जाता है। फ्रांसिस कहता है कि तुम्हारी बॉडी को सुपर पावर देने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। इसकी वजह से वो वेट को बहुत ज़्यादा पीटते हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक शॉट भी देते हैं और इसे बर्फ के पानी में भी रखते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और डेडपुल की बॉडी में कोई भी चेंज नज़र नहीं आते। तो फ्रांसिस एक गिलास में इसे बंद कर देता है और कहता है कि इसका हम ऑक्सीजन बंद कर देंगे जिससे तुम म्यूटेंट बन सकते हो, तुम्हें सुपर पावर भी मिल सकती है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। बस हम तुम्हें कुछ देर के लिए ऑक्सीजन देंगे जिससे कि तुम्हारे दिल की धड़कन चलेंगी और तुम मर भी सकते हो और जिंदा भी रह सकते हो। और उस गिलास में से ऑक्सीजन को खींच लिया जाता है और वेट यहाँ पर तड़पने लगता है और देखते हैं कि इसकी बॉडी में चेंज आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी जल रही हो। और वेट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है पर फ्रांसिस को इस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। ऐसा लगता है कि वेट अब मरने वाला है और फ्रांसिस ये देखकर काफी खुश हो जाता है। और इतने में पीछे से एक म्यूटेंट आती है, इसका नाम एंजल है जो फ्रांसिस के लिए काम करती है। वेट इससे एक तिल्ली चुरा लेता है और रात को यहाँ पूरे लैब में आग लगा देता है। फ्रांसिस आग बुझाने आता है और वेट इस पे पीछे से हमला कर देता है और ये यहाँ पर लड़ने लगते हैं। फ्रांसिस भी बहुत पावरफुल होता है क्योंकि ये भी एक म्यूटेंट है। फ्रांसिस इसको पीटता है और इसको एक रॉड से वही लैब में गाड़ देता है और वहाँ पूरे लैब में आग लगी होती है और इसे छोड़कर चला जाता है। अगले दिन वेट उस राख से निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है और लोग यहाँ पर देखकर इसे डरने लगते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट के सामने आता है और ये यहाँ पर अपने फेस को देखता है और देखकर समझ जाता है कि ये मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी और अपनी गर्लफ्रेंड से बिना मिले ही यहाँ से चला जाता है। उसके बाद अपने दोस्त से मिलता है और उसे बताता है तो इसका दोस्त कहता है कि वेनिसा को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपना मास्क हटाकर दिखाता है और इसका दोस्त भी शॉक्ड हो जाता है। कहता है कि ये चेहरा मेरा ठीक हो सकता है और इसको फ्रांसिस ठीक कर सकता है, पर वो तो गायब है, उसको मैं कैसे ढूंढूं। तो उसका दोस्त इससे कहता है कैसे भी ढूंढ और तू सही हो सकता है। उसके बाद एक वाइट सूट बनाता है और फ्रांसिस के सभी आदमियों को एक एक करके मारने लगता है और उनसे सिर्फ एक ही सवाल करता है कि फ्रांसिस कहाँ मिलेगा। और ऐसे करते करते इसे एक साल गुजर जाता है और फाइनली एक साल के बाद ये उस आदमी से मिलता है जो इसे पब में मिला होता है और उसे पीटता है और फ्रांसिस का पता मिल जाता है और मूवी प्रेजेंट में आ जाती है। डेडपुल से बचने के बाद अपनी एंजल के पास आता है और एंजल से कहता है कि मुझे पता है वो मार्क्स वाला आदमी कौन था। बताता है कि वो वेट है और मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद फ्रांसिस उसके दोस्त के पास आता पूछता है कि वेट कहाँ है, तो वो उसे कुछ नहीं बताता और इतने में एंजल की नज़र फ्रांसिस और वेनिसा के फोटो पर पड़ती है और वो वेनिसा के पास जाने लगते हैं। वेट का दोस्त उसे बताता है फ़ोन करके कि वो वेनिसा के पास गए हैं। वेट और उसका दोस्त वेनिसा को मिलने जाते हैं जहाँ पर वेनिसा काम करती है उस पब में, पर वेट उसके सामने नहीं जा सकता क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सोचता है मुझे देखकर डरेगी और इससे परेशान होकर ये बाथरूम में चला जाता है। और हम देखते हैं वेनिसा को एक लड़का बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा कोई बाहर वेट कर रहा है, ऐसा लगता है वो तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड है। और वेनिसा ये सुनकर खुश हो जाती है, उसे लगता है कि वेट उससे मिलने आया है। वेनिसा बाहर आकर देखती है तो उसे फ्रांसिस पकड़ लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। इतने में वेट बाहर आता है और उसे वेनिसा नहीं मिलती और वो परेशान होकर घर पर आता है। इतने में वेनिसा के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसके बाद डेडपुल अपने सारे हथियार एक बैग में रख लेता है क्योंकि उसे पता होता है फ्रांसिस के लोग भी वहाँ पर होंगे उसकी हेल्प करने के लिए। और अगले दिन वो 2 म्यूटेंट को लेकर निकल जाता है
पर डेडपुल से फिर से एक गलती हो जाती है। वो अपने हथियारों का बैग टैक्सी में भूल जाता है और यहाँ पर टैक्सी वाले को कॉल करता है, पर इतने में ही टैक्सी वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो डेडपुल की कॉल नहीं ले पाता। तो डेडपुल कहता है कोई बात नहीं, मुझे अपनी 2 तलवारों से ही काम चलाना पड़ेगा, और ये तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर फ्रांसिस के लोग इन पर हमला कर देते हैं। इधर स्टीलमैन और एंजल में लड़ाई होने लगती है और डेडपुल और एक सुपर लड़की सभी विलन्स को मारने लगते हैं। और कुछ देर बाद डेडपुल वेनिसा के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर फ्रांसिस और डेडपुल के बीच में फाइट होने लगती है और डेडपुल फ्रांसिस को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीटने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि स्टीलमैन का एंजल बड़ी सी रस्सी से गला दबाने लगती है और सुपर लड़की ये देखकर वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे कि वो बिल्डिंग गिरने लगती है। और वेनिसा की जान बचाने के लिए डेडपुल उसे एक गिलास में कर देता है और वो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और सभी जमीन के नीचे धंस जाते हैं। पूरी बिल्डिंग गिरने के बाद स्टीलमैन उस वेनिसा को वहाँ से निकालता है। डेडपुल भी निकलने लगता है, इतने में फ्रांसिस उस पर हमला कर देता है और फ्रांसिस को डेडपुल बहुत पीटता है और इसे गोली मारने वाला होता है। स्टीलमैन इसे रोकता है तो कहता है कि तुम किसी की जान नहीं ले सकते और तुम सुपर हीरो हो, सबको माफ़ करना सीखो। पर डेडपुल को ये सीधी बातें समझ में नहीं आती और इतने में वो फ्रांसिस को गोली मार देता है और वेनिसा इसे पीटने लगती है और कहती है तुम पिछले 1 साल से कहाँ थे। वेट कहता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ और इसका मास्क हटाती है और वो देखती है तो कहती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे की आदत पड़ जाएगी। और ये एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।